Myself Tulsi Pawar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम अध्ययन कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के तृतीय पेपर भौतिकी के सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पिछले वीडियो क्लासेस में हमने एकांक कोष्ठिका, अभाज्य एकांक कोष्ठिका का अध्ययन किया है, और उसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है। आज हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, जिसे षटकोणीय सुसंकुलित संरचना भी कहते हैं। षटकोणीय सुसंकुलित क्रिस्टल संरचना में एक कोष्ठिका के षटकोणीय फलकों के मध्य व कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं तथा एक कोष्ठिका के अंदर 3 परमाणु होते हैं। डायग्राम को देखते हैं। जो फर्स्ट फेस है उस पे जो एटम है वो सब एक तरीके के हैं, जिसको ए से शो किया है, और ये इनकी संख्या जो है 6 है। इस फलक के हर कोने पे एक एक एटम है और सेंटर पे भी एक एटम है। अब हम बी वाले को देखते हैं तो इसमें 3 एटम है जो अंदर की ओर स्थित है। वापस तीसरी परत देखते हैं जिसको पुनः ए से शो किया गया है, और इसमें भी 6 एटम है और बीच वाला एटम एक सेंटर पे है। तो इस तरीके की संरचना में यूनिट सेल के जो हेक्सागोनल फेस है उसके बीच में और कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं, और यूनिट सेल के अंदर 3 परमाणु होते हैं। डायग्राम हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी को c/2 से शो किया है, और 2 एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको चालक नियतांक कहते हैं, उसको a = 2r से शो किया गया है। अब जो हेक्सागोन है, जो षटकोण है, उसके फलक ए के केंद्र पर स्थित परमाणु अपने ऊपर और नीचे स्थित जिसको हमने बी से शो किया है, उन तलों के 3-3 परमाणु को स्पर्श करता है। अर्थात जो हेक्सागन है उसका केंद्र वाला परमाणु अपने नीचे के 3, अपने ऊपर के परत के 3 और खुद की तल में 6 परमाणु को स्पर्श करता है। अतः HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, वो संख्या होती है जिसमें एटम अपने नेक्स्ट नियरेस्ट एटम को टच करता है, स्पर्श करता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या 12 है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में चालक नियतांक ए और सी से दर्शाए गए हैं, और चूंकि जो कोष्ठिका के षटफलक के परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अतः इनके बीच की दूरी 2r = a होगी। c/2 दूरी पर स्थित तल के परमाणु भी षटफलक के केंद्र के परमाणु को स्पर्श करते हैं, अतः इनके बीच की दूरी भी a होगी, जिसे 2r लिख सकते हैं। अब डायग्राम के अनुसार देखते हैं कि tu = c/2 तल बी में स्थित परमाणु की दूरी। एक बार पुनः हम डायग्राम को देखते हैं। ये जो बीच वाली जो परत है जिसको हमने बी से शो किया है, और यहाँ पे जो ए और बी के बीच की दूरी है इसको लिखा है c/2। तो c/2 दूरी जो हम निकालेंगे वो डायग्राम की ज्यामिति से PS = PQ cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री √3/2। PQ हमारा a के बराबर है। यहाँ पे TU, हम इस डायग्राम को देखें तो ये केंद्र वाला परमाणु है B, ऊपर वाली दूरी को c/2 से शो किया गया है, और त्रिभुज PQR जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिनके बीच में वाला एंगल है वो हम निकालते हैं PS = PQ cos 30 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए आधा 30 डिग्री होगा। सो PS = PQ cos 30 डिग्री, और ये a √3/2। अब जो U बिंदु है वो इस U बिंदु पर स्थित परमाणु त्रिभुज PQR के केंद्रक T के ऊपर स्थित होता है, और त्रिभुज PQR में त्रिभुज की जो माध्यिका है PS को बिंदु जो T है वो 2:1 में विभक्त करता है। अतः PT = 2/3 PS, और
पी एस की वैल्यू हम a√3/2 लिख चुके हैं, तो पी टी हो जाएगा a/√3। अब हमारे पास पी टी है a√3 और पी यू है a, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम निकालेंगे a पी टी का स्क्वायर प्लस टी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यू का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो a²/3 प्लस c²/4 इज इक्वल टू a²। इससे हम c निकालेंगे, c इज इक्वल टू a√8/3। अब हम ज्ञात करते हैं षटकोणीय एकक कोष्टिका का आयतन। तो कोष्टिका का आयतन जो निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार जो है वो 6 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो 6 और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई c। सो 6 इंटू 1/2 क्यू आर इंटू पी एस इंटू सी। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो त्रिभुज जो षटकोणीय एकक कोष्टिका आयतन 3√2a³। षटकोणीय सुसंकुलित संरचना की यूनिट सेल में 12 कोण होते हैं। इन कोणों के परमाणु अपने पास की अन्य 6 कोष्टिकाओं में भागीदारी करते हैं और षटफलक के केंद्र का परमाणु 2 कोष्टिकाओं में भागीदारी करता है। 3 परमाणु कोष्टिका के अंदर होते हैं, अतः HCP कोष्टिका में परमाणु की संख्या 12 × 1/6 प्लस 2 × 1/2 प्लस 3, तो समन्वय HCP कोष्टिका में परमाणु की संख्या 6 और एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन 6 × 4/3 πr³, सो यह जाएगा πa³। अतः HCP संरचना का जो संकुलन गुणांक है या पैकिंग फ्रैक्शन है वो अनुपात है एकक कोष्टिका में का आयतन और ऊपर आ जाएगा एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन। तो हल करने पर आया है 0.74 या 74%। अर्थात ये एक घनीय सुसंकुलित संरचना है, मतलब क्लोजली पैक संरचना है। अब HCP संरचना के जालक के अभाज्य सदिश ज्ञात करें, तो HCP संरचना की जो अभाज्य कोष्टिका है, जो प्रिमिटिव सेल है, उसके अगर वेक्टर्स हम ABC से बना हुआ एक बहुफलक माने और डायग्राम के अनुसार देखें तो इस तरीके का डायग्राम आएगा जिसमें ABC उसके प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। तो B इज इक्वल टू A J C इज इक्वल टू C K और जो C वेक्टर है उसमें a√8/3 K और A जो वेक्टर होगा वो OB और OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। सो A cos 30° I माइनस A sin 30° J। ये वैल्यू ज्ञात करेंगे तो A आ जाएगा a/2 √3I माइनस J। अभाज्य कोष्टिका का आयतन V इज इक्वल टू A.P×C और हम वैल्यू रखेंगे तो V इज इक्वल टू √2a³। तो इस तरीके से देखते हैं कि अभाज्य कोष्टिका जो है घनीय संरचना की सरल घनीय संरचना की तुलना में बड़ी है।